कैसे करेंगे जब एस्ट्रोलॉजर एनलाइटेंड होता ही नहीं है तो प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। तो वही चीज़ है। वो तो किताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बनता है, वो कोई ध्यान तो करता नहीं है। हाँ, और वो चीज़ काम कैसे करती है आज इस रहस्य को मैं बता देता हूँ। हमको यही चीज, जैसे हम ये कुंडली खोले तो हमारे यही दिमाग में आया, जैसे इनकी कुंडली आप पढ़े हैं कि राजयोग नहीं है डायरेक्ट केंद्र त्रिकोण, वैसे इनकी जिंदगी चल रही ना। इनके ऊपर करण जौहर ने बहुत बड़ा दांव लगाया, वो पिक्चर बेकार हो गई। कि राहु जब 8वें घर में बैठा हो, अच्छा, है ना, हाँ, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन 8वें घर में अगर राहु बैठ गया तो मृत्यु का कारण अज्ञात होगा, अज्ञात हो जाएगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसको पीजीआई में डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाए। ये कुंडली जो है, ये बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज किए। ये कुंडली श्रीदेवी और बोनी कपूर की लड़की की है। हाँ, जानवी कपूर। बहुत अभी गिनी चुनी इनकी पिक्चरें आई हैं। हाँ। और मतलब इनको बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत उम्मीद है कि जो है ये आगे चल के और श्रीदेवी की जगह लेंगी और ऐसे करके सब। हाँ, ठीक हो। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश मंगल द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का बुध इनका स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। तीनों कालखंड अलग अलग हो गए, है ना। लेकिन मंगल बलवान है, कन्या में बैठा है, अपने लग्न से 2 राशि ही पीछे है और मंगल उच्चाभिलाषी है। मकर इसकी उच्च राशि है और कन्या में बैठा है, तो लग्न ठीक है, आयु भी ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक है। अब देखो राजयोग देखो। लग्नेश मंगल 11वें घर में राहु के साथ गया, वो कोई राजयोग नहीं दे रहा। पंचमेश इनका गुरु 3रे घर में नीच का आ गया, ये कोई राजयोग नहीं दे रहा है। भाग्येश चंद्रमा इनका 3रे घर में आ गया और भाग्य भाव को देख रहा है। ये चंद्रमा थोड़ा यहाँ बलवान स्थिति में दिखाई दे रहा है ना, भाग्य भाव को देख रहा है अपने घर को, तो ये यहाँ पे ठीक दिख रहा है। सूर्य दशमेश इनका 4थे घर में आ गया और यहाँ पर शुक्र आ गया। शुक्र सप्तमे से 12वें घर का मालिक है, इसलिए शुक्र यहाँ पे अकारक ग्रह है एक तरह से। तो सूर्य यहाँ 10वें घर को देख रहा है, एक ये मजबूत है और चंद्रमा भाग्य भाव को देख रहा है, ये मजबूत है। बुध यहाँ 10वें घर को देख रहा है नीचाभिलाषी दृष्टि से, अरे उच्चाभिलाषी दृष्टि से। बुध की कन्या उच्च राशि है, सिंह राशि को देख रहा है ना, तो ये भी ठीक ठाक है। तो हमारे हिसाब से और तो सब ठीक ठाक है, बाकी कोई बहुत तगड़ा राजयोग नहीं। हाँ, कोई बड़ा राजयोग नहीं है। केवल 2 स्थितियाँ दिखती हैं, एक सूर्य 4थे घर में बैठ करके 10वें घर को अपने घर को देख रहा है और चंद्रमा पराक्रम के घर में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहा है, ठीक है ना। ये गुरु चंद्रमा पराक्रम के घर में है, यहाँ गुरु नीच का पड़ा हुआ है नहीं। अभी शनि इसका कोई नीच भंग भी नहीं कर रहा है, चूँकि शनि यहाँ ऑलरेडी नीचाभिलाषी है, मीन में बैठा, मेष इसकी नीच राशि है। तो और यहाँ पे गजकेसरी योग 3रे घर में हम इसको मानते भी नहीं। सही। गजकेसरी योग वैसे भी ये नहीं बन पाएगा, 3रे घर में बैठा, गुरु भी नीच का बैठा है, तो कोई इसमें बड़ा राजयोग नहीं है। और जानते हैं, हमको यही चीज, जैसे हम ये कुंडली खोले तो हमारे यही दिमाग में आया, जैसे इनकी कुंडली आप पढ़े हैं कि राजयोग नहीं है डायरेक्ट केंद्र त्रिकोण, वैसे इनकी जिंदगी चल रही ना। इनके ऊपर करण जौहर ने बहुत बड़ा दांव लगाया, वो पिक्चर बेकार हो गई। और जितनी भी इनकी फिल्में आई हैं, कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, पैसा प्रोड्यूसर नहीं कमा पाए, जबकि ये इतने बड़े घर की लड़की हैं। क्योंकि देखिए कुंडली में राजयोग नहीं है कोई, नहीं केंद्र त्रिकोण का, और यही चीज एग्जैक्टली लाइफ में चल रही है। हाँ, तो वही चीज है इसमें। कुंडली में राजयोग नहीं है तो बहुत बड़ा करियर बन नहीं पा रहा है इनका। और जानते हैं, सब
पूरी कोशिश चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में कि इनका करियर अच्छा बन जाए, नहीं बन पा रहा। इसका मतलब यह है कि राजयोग बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा है ना। हाँ। कि बताइए, श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी हैं ये, और उसके बावजूद सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। इनकी तुलना में तो सोनाक्षी सिन्हा वगैरह ज़्यादा सक्सेसफुल निकल गई हैं। हाँ, तो ये कैटरीना कैफ ज़्यादा सक्सेसफुल निकल गई। तो वो इसी कारण है, इसमें कोई राजयोग ही नहीं, कोई राजयोग है नहीं, बस योग है केवल, बस ठीक योग ठाक है कि भाग्य भाव को मालिक चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, दसम घर का मालिक सूर्य चौथे घर में बैठ करके अपने घर को देख रहा है नहीं, और चतुर्थे पंचम घर में पड़ा हुआ है नीचाभिलाषी, मीन में है, मेष इसकी नीच राशि है। तो कुल मिलाकर के मिली जुली स्थिति है। हाँ, सूर्य यहाँ दसम घर को स्थिर राशि को अपने घर को देख रहा है, इसलिए करियर तो इनका लंबा चलता रहेगा। वो चलता रहेगा इसमें, हाँ, है ना, करियर चलता रहेगा। हाँ, उतार चढ़ाव के साथ। वहाँ पे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं दिखती है। करियर तो जैसे हमको याद है, आपको याद होगा कि एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी पुराने जमाने की, नूतन। हाँ, उनके बेटे थे, हैं। तो नूतन के बेटे मोनीश बहल बहुत लंबा करियर चला। हाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, करियर चलता रहा उनका, साइड रोल मिलते रहे उनको, है ना। लेकिन मतलब वो अच्छे कलाकार नहीं बन पाए कभी। तो उसी तरह का इनका भी हिसाब है ना। अच्छा, इस कुंडली से आप वो ढूंढ लेंगे क्या, श्रीदेवी की वो हो गई थी डेथ, उसका कारण नहीं पता चले, माता की। हाँ, इनके माता की दुबई में क्या हो गई, वो कारण नहीं मिलेगा, है ना, कारण मिलेगा ही नहीं। जानते हो क्यों? माता, इनका चौथा घर हो गया माता का। माता का मालिक शनि माता से दूसरे घर में बैठा केतु के साथ, ये पैरानॉर्मल ग्रह है। ठीक है ना। और माता के 8वें घर में राहु मंगल बैठा है। ठीक, और ये शनि केतु से दृष्ट है राहु मंगल। ठीक, तो लग्नेश की दृष्टि तो यहाँ जा रही है उच्चाभिलाषी 8वें घर पे, है ना। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर आयु इनकी मध्यायु में तो गई, है ना। इनकी डेथ भी हुई होगी तो मध्यायु में ही हुई थी। हाँ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 8वें घर में जो स्थिति राहु मंगल बैठा है और शनि और केतु से दृष्ट है, ये क्या करेगा? क्या? राहु अगर 8वें घर में है ना, ये हमारे रिसर्च का सूत्र है क्या, कि राहु जब 8वें घर में बैठा हो, अच्छा, है ना, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन 8वें घर में अगर राहु बैठ गया तो मृत्यु का कारण अज्ञात होगा, अज्ञात हो जाएगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिसको पीजीआई में डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाए कि क्या हुआ है, कि कौन सा रोग हुआ, किसके कारण मृत्यु हुई। तो ये राहु यहाँ पे जो माता से 8वें घर में बैठा है, ये बताता है कि कारण अज्ञात कारण है, और वो हमेशा अज्ञात रहेगा। उस केस में यही हुआ था। हाँ, कि आधा पक्ष ये कह रहा था कि सुसाइड हो गया है, हाँ, और आधा पक्ष कह रहा था कि मर्डर हो गया है। हाँ, तो पता नहीं चल पाया। हाँ, दुबई में ही होटल में या कहीं घर में नहीं, बाथ टब के अंदर ही जो है वो, तो वो एक अज्ञात कारण रहेगा, है ना, और वो इसी तरह रहेगा। अच्छा। और इसको अगर कोई बहुत विद्वान ज्योतिषी खोलना भी चाहे तो नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, खोलना नहीं चाहिए, लेकिन खोला जा सकता है, खोला जा सकता है ना। इस कुंडली पर देखिए, आप कैलकुलेशन तो कर ही चुके होंगे तुरंत देख के ही ना, कि इसमें क्या सीन हो सकता है इनकी माता के साथ। तो वो ठीक है, एक बार में पकड़ा जाती ना चीज। अब मजा देखिए आप, कि पूरी दुनिया जो है उसको अज्ञात मानती है ना, उस केस को, लेकिन ज्योतिषी के सामने जैसे कुंडली खुलती ना, वो ज्योतिषी जान जाता कि क्या हुआ है ना। अब ये एक अच्छी बात है कि ना बताया जाए, है ना। हाँ, वो ठीक है, उसमें क्या है ना। जो अच्छा विद्वान एस्ट्रोलॉजर है वो फटाक से कैलकुलेशन करके जान जाएगा इनकी कुंडली से कि इनकी माता के साथ क्या हुआ था। भाई, ज्योतिष का आधार ही यही है ना, कि ज्योतिष में अगर सच्चाई ज्ञात नहीं होगी ज्योतिषी को, हाँ, तो फिर है नहीं, पब्लिक के फिर मदद कैसे होगी? हाँ, तो फिर लोगों की सहायता कैसे करेगा?
तो वो कारण अज्ञात है, तो अज्ञात ही। तो इसमें वो चीज हो सकती थी कि अगर श्रीदेवी कुंडली दिखाई होती है आपको पहले, मृत्यु से पहले, तो आप उनको तो बता ही देते, नहीं ये चीजें घटित होने की संभावना बनेगी तुम्हारे साथ। उसमें दो चीजें हो सकती थी। हाँ। कि उपाय भी काम न करता है, उपाय काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जानते क्यों? क्योंकि अष्टमेश यहाँ लग्न में बुध बैठा है माता के। ठीक है, माता की लग्न हुई चौथा घर। तो अष्टमेश यहाँ लग्न में बैठा और अष्टम भाव राहु मंगल से पीड़ित है, और यहाँ शनि केतु की दृष्टि जा रही है। तो शनि के तो हम मान लेते हैं कि माता के लग्नेश की दृष्टि जा रही है, ठीक है, वो तो आयु को बल देगी। लेकिन ये केतु और राहु, ये मंगल, 3 ग्रह तो वहाँ सत्यानाश कर रहे हैं, और अष्टमेश ऑलरेडी 8वें घर में बैठा है। जिस की जन्म कुंडली में अष्टमेश लग्न में आ जाए, है नहीं, ध्यान से सुनो, ये सूत्र मेरी रिसर्च का है। अच्छा। जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में अष्टमेश लग्न में आ जाए, है ना, और लग्नेश कमजोर हो, है ना, ठीक, तो फिर आयु का कालखंड घटेगा। सही बात है, ये तो सही बात है। तो इनके में यही है। माता का अष्टमेश लग्न में आ गया माता के, और माता का लग्नेश नीचाभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है, और मीन में बैठा एक राशि पीछे, ठीक, और 8वां घर ऑलरेडी। मतलब है कि इनकी माता की अगर कुंडली होती, श्रीदेवी की कुंडली होती, तो उस कुंडली पर ये जो कालखंड का हेरफेर हुआ है, इसको सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता था कि अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर उस कुंडली को देखता जो आत्मज्ञानी होता, है ना, जो एनलाइटेंड होता, तो वो कह देता हो, बस ठीक हो जाता मामला। वो तो एक है ना, वो तो देखो वो चीज होती है ईश्वर की, वो गॉड गिफ्टेड होती है नहीं। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे प्रयोग भी नहीं करते। प्रयोग नहीं तो प्रयोग कैसे करेंगे जब एस्ट्रोलॉजर एनलाइटेंड होता ही नहीं है, तो प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। तो वही चीज है, वो तो किताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बनता है, वो कोई ध्यान तो करता नहीं है। हाँ, और वो चीज काम कैसे करती है, आज इस रहस्य को मैं बता देता हूँ। कोई भी आत्मज्ञानी होता है ना। आत्मज्ञानी थोड़ा बताइए क्या चीज है? हाँ, आत्मज्ञान के 2 अर्थ हैं। क्या? एक तो अपने निज को जान, निज मतलब आत्मा, एक शरीर है, मन है ना, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है ना, इसके बाद आत्मा, ठीक। तो आत्मा, वैसे तो संसार के सभी जीव जितने हैं ये सब आत्म रूप में है। अच्छा। आत्मा के रूप में है, शरीर तो आवरण है, ठीक है। शरीर तो उसको आवरण है कर्मों का फल भोगने के लिए और नए कर्मों का सृजन करने के लिए। अच्छा। ये सृष्टि का अपना नियम है। तो एक तो आत्मज्ञान का अर्थ है कि अपने को जानना, यानी अपनी आत्मा को देखना, ठीक है, ध्यान में। ऐसे तो कोई देख नहीं सकता। और फिर जब आत्मा को वो मनुष्य देख ले, है ना, अपनी आत्मा को, तो फिर वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। शर्त यह है कि परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। अच्छा। उनके दर्शन के लिए। ठीक है। तो ज्यादातर तो जो भी संत सन्यासी हुए हैं वो आत्म बोध तक ही पहुँचे हैं। अच्छा। आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मबोध तक पहुँचे हैं, और आत्मा भी सर्वसमर्थ है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का अंश है, ठीक है, तो इसलिए वो भी सर्वसमर्थ है। केवल 3 चीजें छोड़कर। क्या? आत्मा सृजन नहीं कर सकती, पालन नहीं कर सकती, और संहार नहीं कर सकती। अच्छा। सृष्टि के जो ये 3 कार्य हैं, इसको विधाता ने अपने लिए रखा है। तो ये 3 कार्य छोड़ के आत्मा बलवान होती है, सर्वसमर्थ होती है। तो आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन, ठीक है, 2 चीजें हैं। तो अब वो बताइए कि अगर कोई आत्मज्ञानी है, आत्मदर्शन कर चुका है, और वो एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक, तो अब वो एस्ट्रोलॉजी में किसी कुंडली के ऊपर जब वो रेमेडी बताएगा, तो वो अपने आत्मज्ञान का कैसे इस्तेमाल करता है? वो आंतरिक क्रिया होती है। अच्छा। जैसे मेरे सामने जो भी कुंडली खुलती है, ठीक है,
मैं इसको ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पे गणना करता हूँ। ठीक है। गणना हो गई। तुमने देखा होगा कि हम जो भी अपना प्रयोग वो उपाय बताते हैं, प्रयोग बताते हैं, वो किसी किताबों में नहीं है। हाँ ये तो है ना? सही। वो मेरे अपने आंतरिक है ना है। ठीक है। हमारे ही बताने से होंगे। ठीक बात। जैसे मैंने कहा कि हिंदू पंचांग से ये ग्रहों की पूजा करा ली जाए इससे इस तरह से, तो ये ग्रह की शांति हो जाए। ठीक है। तो मेरे बताने का उस पे प्रभाव होगा। ठीक है नहीं तो पंचांग में तो सब दिए हैं, सारे मंत्र दिए हैं 9 ग्रहों के। ठीक। तो वो चीज होती है, इस तरह से काम करती है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने किसी कुंडली के ऊपर कोई रेमेडी बताई, मान लीजिए आपने कहा कि राहु के लिए ये पूजा करा लो, तो अभी वो कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है कि वो हर कुंडली पे किसी ने भी वीडियो देख ली और उसने अपनी कुंडली पे वो काम ही नहीं करेगा। काम ही नहीं, यानी कि आपने जिस स्पेशल जिस कुंडली पर बोला तो वो उसी कुंडली के ही लिए केवल काम करेगी। ये समझ गए बात। कारण ये है कि देखो हम सब कुंडलियों पे तो उपाय नहीं बताते। हाँ। सब पे तो नहीं बताते है ना? सही। तो ये उपाय क्यों निकलता है? ये अंतर से आता है। कैसे आता है? कि इस कुंडली के बारे में, जातक के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है। हाँ सही बात है। और बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ क्या पता है? क्या पता है? हम लोग यहाँ लखनऊ में। हाँ। तो अंदर से वो चीज निकल करके आती है। ठीक है। तो अंदर से एक भाव निकलता है जो सभी समाधिस्थ आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी है नहीं, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, तत्वदर्शी, उनके पास होती है। वो होती है करुणा, काइंडनेस। मतलब काइंडनेस, अच्छा, दयालुता। तो करुणा के वशीभूत होकर के वो चीज कहते हैं कि ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए। समझ गए। हो जाती है। मतलब उस कुंडली के अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि जो एक तत्वदर्शी महापुरुष जो एस्ट्रोलॉजर भी होता है उसको प्रेरित करती है कि तुम इस कुंडली पर करुणा करो। है? बस ये चीज। तो इस वजह से वो करुणा कर देता तुरंत। और चूंकि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से उसकी करुणा जो है वो पूरी तरीके से फल दे देती है। ये ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्वदर्शी आत्मज्ञानी जो ज्योतिषी है, अगर वो किसी कुंडली पर रेमेडी बताता है तो उस रेमेडी का शास्त्र से कोई मतलब नहीं है ना, कि शास्त्र में लिखी हुई है। तो उस आत्मज्ञानी अपनी रेमेडी बताता है ना। अब इसको अगर मोटे तौर पर देखो तो ये कुंडली मेरे सामने खुली है। हाँ। है ना? ठीक है। तो एज ए ज्योतिषी है नहीं, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है नहीं? लेकिन ये जातक क्या है इसको केवल मैं ही जान सकता हूँ। हाँ ठीक, सही बात। दूसरा कैसे जानेगा? दूसरा जानेगा ही नहीं। है ना? ठीक बात है। ठीक है ना? हाँ।